हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसकी अब मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है और उसकी तिथि जो है वो 23 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। ठीक है, तो अब से लगभग पौने 2 महीने का समय बची है। इसी में आपको मुख्य परीक्षा की एक क्विक रिवीजन करनी है। तो इसके लिए मुख्य परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी के लिए, वो मैं आपको आज ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुल पदों की संख्या 2248 है, जबकि 1360 पद ही केवल सचिवालय सहायक के हैं। तो जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लिए हैं उन लोग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, और वो लोग अगर थोड़ी सी भी तैयारी करेंगे बढ़िया से और अच्छे से तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा को भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वे लोग प्रारंभिक परीक्षा तैयारी करके क्लियर करके आए हैं और अब उनको मेंस की एग्ज़ाम देनी है, तो उनकी तैयारी की एक सर्टेन लेवल है और यहाँ से उन लोग को थोड़ी बहुत और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा वो अगर मेंस में बेहतर कर पाते हैं तो निश्चित रूप से वो अंतिम रूप से चयनित होंगे। ठीक है, तो मैं आपको जी एक ब्रीफ में आपको इसका सिलेबस भी बता देता हूँ कि मेंस में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछी जाएगी। उसके बाद डिटेल में बता दूंगा कि कहाँ से आप कैसे जो है क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मेंस के लिए जो सिलेबस जो है उसमें किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जीके या समान ज्ञान से लगभग 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, समान ज्ञान से 50 प्रश्न। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो मेंस की एग्ज़ाम तो 23 जुलाई को होगी, वो 2 शिफ्ट में होगी। फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी की परीक्षा होगी जो कि 100 अंक की होगी, वो मात्र क्वालिफाइंग होगी। 100 में आपको 30 अंक लानी है। ठीक है, तो वो मेरिट लिस्ट में जुड़ेगी। कोई भी इजली आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो हिंदी इजली क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकेंड सिटिंग में जो पेपर जो होगी वो समान अध्ययन की होगी, उसमें 150 प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि समान ज्ञान से जो 50 प्रश्न होंगे, इसमें किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपको इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से, भूगोल ज्योग्राफी से, राज्य व्यवस्था पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, विविध में जो है कि भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, राजधानी, मुद्रा, पुस्तक का नाम, फिर खेल वगैरह जो संबंधित जो स्थान है वो सब देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है विविध सेक्शन में आएगी, उसको आप लोग कर लेंगे। फिर करेंट भी तैयार कर लेंगे। तो विविध से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसी तरह करेंट से भी 6-7 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 30 प्रकार से इतना सेक्शन जो है कि समान ज्ञान के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इससे कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप इस सेक्शन में अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 40+ क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा बुक को देख लेंगे। एक जो है कि लूसेंट समान ज्ञान को क्विक रिविजन कर लेंगे। लूसेंट समान ज्ञान जो ब्लू कवर की है। ठीक है, साथ में इन सब सेक्शन की घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है उसको देख लेंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन देख लेंगे। साथ में जो संघ लोक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आती है अरिहंत प्रकाशन की या किसी भी प्रकाशन की, जो आपको अच्छा लगे, मैं कहूँगा कि अरिहंत प्रकाशन की एक बुक आती है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट पीसीएस यानी राज्य लोक सेवा आयोग के
सॉल्व पेपर दिए गए हैं, यानी हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। तो जो भी प्रश्न जो है वन लाइनर है, ऐसा नहीं है कि जो मतलब क्या वो उसको बोलते हैं, जो डिटेल में जो पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले, वो सब प्रश्न को आप नहीं देखेंगे। जो भी वन लाइनर प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे सिविल सर्विस के एग्जाम में या राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम में, उसको आप लोग जो है कि एक बार क्विक रिविजन कर लेंगे। ठीक है, साथ में आप लोग क्या करेंगे कि रेलवे का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, रेलवे के में पूर्व प्रश्न पत्र, रेलवे के जो पूर्व में जो भी प्रश्न आयोजित हुए हैं, चाहे वो एसएम के हो, गुड्स गार्ड्स के हो, टीसी के हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे प्रकाशित करते हैं, चाहे वो घटना चक्र हो या और भी प्रकाशन के हैं, तो रेलवे के भी प्रीवियस ईयर प्रश्न को ले लेंगे। तो इस प्रकार से यूपीएससी स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को और रेलवे के पूर्व प्रश्न पत्र को लेकर आप लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लेते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि जीके में आप लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। ठीक है, और विविध सेक्शन को जरूर से अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से 6-7 प्रश्न पूछी जाती है। अगर इसमें आप बेहतर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी एडवांटेज मिलेगी। फिर मैं आता हूँ अब सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जनरल साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस स्टूडेंट की साइंस बैकग्राउंड रही हो, चाहे उन्होंने आईएससी किया हो या बीएससी किया हो, उन लोग को निश्चित रूप से यहाँ से एडवांटेज मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, लुसेंट जीके में जो सामान्य विज्ञान दी गई है उसको अध्ययन कर लेंगे, इससे क्विक रिवीजन हो जाएगी। उसके अलावा लुसेंट विज्ञान की जो है पुस्तक उसको देख लेंगे, एक अलग से आती है लुसेंट विज्ञान, उसको देख लेंगे। फिर घटना चक्र का विज्ञान जो आती है पूर्वालोकन, ये सब तो आप लोग पढ़ चुके ही होंगे पीटी के एग्जाम के समय में। एक बार मेंस के लिए क्विक रिवीजन कर लेंगे घटना चक्र विज्ञान। साथ में आप लोग क्या करेंगे कि जैसे साइंस में देखिए कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो न्यूमेरिकल भी फिजिक्स से पूछ दी जाती है, इसलिए खास करके आप क्या करेंगे, फिजिक्स सेक्शन में विशेषकर इलेक्ट्रिसिटी, मैं यहाँ पे पार्टिकुलर चैप्टर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही न्यूमेरिकल पूछ दी जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल को आप लोग जरूर से बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं अक्सर देखा हूँ एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर से ही न्यूमेरिकल पूछी जाती है, इसलिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल को भी बना लेंगे आप लोग। जैसे 1-2 प्रश्न पूछे जाए तो उसको आप लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इतना अगर सोर्स से अगर आप तैयार कर लेते हैं साइंस में, तो साइंस में निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। और साइंस में टारगेट रखें कि 25 में से 20 प्रश्न जरूर बन जाए। ठीक है, अगर आप 20 प्रश्न बना देते हैं तो निश्चित रूप से आपको एडवांटेज मिलेगी और मेरिट लिस्ट में आपके जो होगी टॉप रैंक में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गई, इतने प्रश्न हो गए। अब मैं देखता हूँ कि संख्यात्मक अभियोक्ता से, या जो अर्थमेटिक कह सकते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, यहाँ से भी 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, कभी कभी क्या कर दी जाती है कि मेंस के एग्जाम में हो सकता है कि संख्या बढ़ा दी जाए, हो सकता है सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न पूछ दी जाए, मैथ से 20 प्रश्न पूछी जाए। तो इस प्रकार से 5-6 मैथ जो मतलब क्वेश्चन जो है ना, किसी भी सेक्शन में बढ़ सकती है, किसी भी सेक्शन में घट सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इसी रेशियो में तैयार करेंगे। तो इससे 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग तो पीटी में मैथ तो पढ़े ही होंगे, एक बार क्या करेंगे आप लोग RS अग्रवाल बुक से RS अग्रवाल बुक से क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब विशेषकर आप लोग क्या करेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कम्बिनेशन, थोड़ा सा एलजेब्रा को भी देख लेंगे आप लोग, एडवांस मैथ भी कहीं पूछ दी जाए, एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री को भी देख लेंगे आप लोग। ठीक है,
इतने प्रश्न को देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैथ्स में स्कोर को कोशिश करेंगे कि मैथ्स में 25 में जो है ना कि 23-24 प्रश्न बन जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप 23-24 प्रश्न बना देते हैं 25 में तो निश्चित रूप से आपको एडवांटेज मिलेगी। ठीक है, अब मैथ्स काफ़ी स्कोरिंग रहती है, मैथ्स बिल्कुल आसान आती है, कोई बहुत टफ नहीं रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी जो कहें, इस सेक्शन से 50 प्रश्न आती है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न जो है कि आपने पीटी का तैयारी किया है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप सारे चीज़ से अवेयर जागरूक होंगे ही, तो 50 प्रश्न आते हैं, ये काफ़ी स्कोरिंग है। इसमें अगर आप 45 प्लस स्कोर कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको एडवांटेज मिलेगी। इसलिए इसमें आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न सही करें। 47, 46, 47, 48 क्वेश्चन भी बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक जानकारी तो होगी ही रीजनिंग की, आप लोग एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। प्रीवियस ईयर, साथ में एसएससी सीपीओ की और सीएचएसएल के, ये 3 एग्जाम के क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग है, रीजनिंग में आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे तो 47-48 प्रश्न भी आप 46-47 भी प्रश्न इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इतना स्कोरिंग अगर रखते हैं टारगेट, जैसे सपोज कि जीके में अगर आप 40 कर देते हैं, ठीक है, और जनरल साइंस में अगर आप मान लीजिए कि 18 प्रश्न भी सही कर देते हैं, और मैथ्स में 25 में अगर आप 23 प्रश्न सही कर देते हैं, और रीजनिंग में अगर आप मान लीजिए कि 45 प्रश्न सही कर देते हैं, ठीक है, तो कितनी हो जाती है, 8 3 11 5 16, 5 1 6 2 8 4 12, मतलब 126 प्रश्न अगर आप सही कर देते हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप मेरिट में एक अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी, एकदम एग्ज़ाम जो नीट एंड क्लीन होगी, किसी भी बहकावे में ना आ जाए, ना आए कि क्वेश्चन आउट होगी या फेयर ढंग से एग्ज़ाम नहीं होगी। अगर आप 126 प्लस अगर आप सही कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगी और एक अच्छा रैंक से आप जो है कि निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए मेंस एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन कौन सा बुक को पढ़नी चाहिए और किस टॉपिक पे किस मतलब अनुपात में ध्यान देनी चाहिए, वो मैंने आप लोग को एक ब्रीफ में बता दिया है। तो लगभग 1.25 महीना का समय है, इसलिए अंतिम समय में आप लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करें। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे, क्योंकि जो लोग पीटी क्वालिफाई करके आए हैं उन लोग के लिए एक मतलब सुनहरा अवसर है, और थोड़ा सा वो मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।